उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। चीन में ट्रंप की इज्जत तार तार। अमेरिका को, खासकर उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस समय कुछ सूझ नहीं रहा है। कुछ का कुछ बयान दे रहे हैं, अपने गरिमा का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। पहले भी अपनी ओछी और हल्की बयानबाजी और व्यवहार के चलते देश ही नहीं दुनिया भर में अपनी साख को बट्टा लगा चुके हैं। हालांकि अभी भी उनकी प्रतिष्ठा सिर्फ इसलिए है कि वो अमेरिका जैसे बेहद शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं। हालांकि उनके अपने ही देश में उनकी छवि दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। देश ही नहीं विदेश में भी ट्रंप को बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति जो तवज्जो मिलनी चाहिए आज वो नहीं मिल पा रही है। उदाहरण के तौर पर ट्रंप के हालिया संपन्न चीनी दौरे को ही लें, जहां उन्हें अपेक्षित प्रोटोकॉल नहीं मिला। ट्रंप के बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका स्वागत चीनी राष्ट्रपति की बजाय उपराष्ट्रपति ह्वान झेंग ने किया। ऐसे में कहा जा सकता है कि ट्रंप वहां बेइज्जत होकर चले आए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते 13 और 14 मई को चीन की यात्रा पर थे। उनके इस दौरे को ईरान के साथ चल रहे और रुक रहे युद्ध के अस्थायी समाधान के क्रम में वैश्विक सहमति बताने के संदर्भ में देखा जा रहा है। लेकिन ट्रंप के बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचने पर चीनी सरकार ने जिस तरह का बर्ताव किया, उससे ट्रंप के वैश्विक प्रतिष्ठा को ठेस लगी है। ट्रंप के स्तर के राष्ट्राध्यक्ष के लिए चीनी राष्ट्रपति को अगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए, लेकिन वहां राष्ट्रपति की बजाय चीन के उपराष्ट्रपति ह्वान झेंग ने ट्रंप की अगवानी की। इतना ही नहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रंप के जो उस उच्चस्तरीय बैठक हुई उसमें भी कुछ अपेक्षित सा नहीं रहा। ट्रंप के बॉडी लैंग्वेज और बातचीत में भी बदलाव नोटिस किया गया। जो ट्रंप अमूमन अपने बड़बोलापन के लिए बदनाम हैं, वो चीनी दौरे में संतुलित भाषा का प्रयोग करते हुए बेहद नरम दिखे। इतना ही नहीं, ट्रंप ने इस मुलाकात को अविस्मरणीय बताया और कहा कि यह दो महान देशों के नेताओं की मुलाकात थी। ईरान युद्ध पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन दोनों ही यह मानते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए। होर्मुज जल डमरू मध्य को तुरंत खोलना जरूरी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी बातें ट्रंप ने अमेरिका पहुंचकर कहीं। इस संदर्भ में चीन की तरफ से कोई बयान नहीं आया। ट्रंप ने जहां इस यात्रा को सौदेबाजी की सफलता और अमेरिकी उद्योगों के लिए अवसर बताया, वहीं चीन ने ताइवान को लेकर ट्रंप को चेतावनी दे डाली। चीन ने ईरान युद्ध पर अमेरिका का समर्थन करने की बजाय इसे ऐसी लड़ाई बता दिया जो मूल रूप से होनी ही नहीं चाहिए थी, जैसे कि यह युद्ध अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान पर थोपा गया युद्ध हो। अलबत्ता चीन ने इस युद्ध के अविलंब अस्थायी समाधान की जरूरत बताई। ट्रंप के साथ एलन मस्क तरीके बहुतेरे अमेरिकी उद्योगपतियों की टीम भी थी, लेकिन पूरे दौरे में किसी भी फोरम पर अमेरिका को कुछ हासिल होते नहीं लगा। अलबत्ता ट्रंप की बेइज्जती हुई सो अलग। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।